जब जुल्म के सामने तलवार बनी आस्था और धर्म की रक्षा बना जीवन का उद्देश्य, तब खालसा पंथ की स्थापना कर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी। उनका जीवन आज भी सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। आज गुरु गोबिंद सिंह जयंती का पावन पर्व है। 10वें सिख गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और न्याय, साहस व समानता का संदेश दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन की झलक और इस जयंती के उत्सव के बारे में। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे साहस, त्याग और धर्म रक्षा के प्रतीक भी थे। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष और मानवता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थी। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा, वीरता और आध्यात्मिक चेतना के गुण दिखाई देने लगे थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस घटना ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की दिशा तय कर दी थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गुरु पद की जिम्मेदारी संभाली और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। साल 1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारे दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह को अमृत पान कराया और एक ऐसे समुदाय की नींव रखी जो साहस, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके विचार, उनका साहस और उनका संदेश आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने समाज में फैले कुरीतियों, भय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को निडर, स्वाभिमानी और धर्म परायण बनाने की प्रेरणा दी। उनका संदेश स्पष्ट था, अन्याय के सामने झुकना पाप है और सत्य के लिए संघर्ष करना धर्म। खालसा पंथ ने समाज को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। आज के समय में उनकी शिक्षाएं अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। गुरु ग्रंथ साहिब को स्थायी गुरु बनाकर उन्होंने आध्यात्मिक विरासत को अमर कर दिया। इस पर्व में दिल्ली सहित देश भर के गुरुद्वारों में भव्य आयोजन होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वयं एक महान योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन उनका उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करना था। उन्होंने अपने जीवन में अपार कष्ट सहे, अपने चारों पुत्रों को शहादत देते देखा, माता गुजरी जी का बलिदान सहा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने साहित्य और संस्कृति को भी समृद्ध किया। उनकी रचनाएं दसम ग्रंथ में संकलित है, जिसमें वीर रस, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके शब्दों ने लोगों में आत्मबल और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। अपने जीवन के अंतिम चरण में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख परंपरा को एक ऐतिहासिक दिशा दी। उन्होंने घोषणा की कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के शाश्वत गुरु होंगे। इसके साथ ही गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और धर्म को एक स्थायी मार्गदर्शन सौंपा गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य, न्याय और मानवता के मार्ग पर चलना चाहता है। महत्व और शिक्षाएं गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं साहस, सेवा और समानता पर आधारित है। उन्होंने कहा था, रंग रेटे ही नाम रंग दे जब लग जग रंगी, यानी ईश्वर के नाम का रंग ऐसा गहरा हो जाए कि वह जीवन भर इस पूरी दुनिया के रहते हुए भी कभी फीका ना पड़े। खालसा के माध्यम से उन्होंने निचली जातियों को भी ऊंचा दर्जा दिया था। बता दें, इस दिन अखंड पाठ, कीर्तन और भजन होते हैं। नगर कीर्तन में पंच प्यारे शीश नंगर करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट प्रदर्शन और लंगर वितरण होता है। आनंदपुर साहिब और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी विशेष प्रार्थनाएं और लंगर आयोजित किए जाते हैं। मिठाइयाँ बनाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया कि धर्म शब्दों में नहीं, साहस में बसता है।
अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।